आज सीपीएन के विशेष मुलाकात में पंडित अशोक दीक्षित जी जो एक धर्माचार्य जी हैं। पंडित जी, आपका सीपीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी सीपीएन न्यूज के दर्शकों को। बहुत अच्छा प्रश्न है। रुद्राक्ष जी, अभी आज रुद्राक्ष के बारे में पंडित जी चर्चा करेंगे आपसे। जैसे अभी बात हुई कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और रुद्राक्ष पहनने के लाभ क्या हैं और रुद्राक्ष किन किन चीज़ों से हमें बचाता है। रुद्राक्ष रुद्र रूप है शंकर भगवान, भोलेनाथ को कहते हैं रुद्र, उन्हीं का स्वरूप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक ही वृक्ष में सब दाने होते हैं और पूरे वृक्ष में दो दाने होते हैं एक मुखी, वो तो असंभव है मिलने। और दो मुखी होते हैं, फिर चार मुखी, पांच मुखी, छह मुखी, आठ मुखी, अलग अलग उनमें धाराएं होती हैं। जितनी धाराएं हैं, 8 धारा हो गई उसकी, तो 8 मुख हो गए। प्रमुखता से कितने मुख हैं? तो एक मुख का प्रमुखता ज्यादा है और दो मुख की ज्यादा है। और फिर कैसा भी मिल जाए, असली मिल जाए, चाहे 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7 मुखी हो, 8 मुखी हो, वो सब शंकर भगवान ही स्वरूप है उसमें। जी, कष्टों का निवारण करता हमारे भोलेनाथ हैं, त्रिकालदर्शी हैं और रुद्र स्वरूप है इसका जो हम धारण कर रखे हैं। शंकर भगवान का है ये, सबका अलग अलग है। जैसे चंदन की माला है लाल, तो हनुमान जी की पूजा जाप किया जाता है। इसी तरह तुलसी की है तो भगवान नारायण की भक्ति के लिए जाप किया जाता है। इसी प्रकार शंकर भगवान की भक्ति के लिए रुद्राक्ष धारण करो, रुद्राक्ष की माला से जाप करो। शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, आशुतोष हैं। और इसका औरतों को नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष औरतों को वर्जित है। केवल ये मानव को, नर को ही पहनना, धारण बताया गया है शास्त्रों में। और जो गले में माला रुद्राक्ष की धारण कर रखी है उससे जाप नहीं होता है, और जो जाप करने वाली माला होती है वो धारण नहीं की जाती है गले में, ये ध्यान रहे। पंडित जी, जैसे अभी अभी पूछा आपसे कि रुद्राक्ष आपने कई मुख बताए, एक से लेके कई मुख होते हैं, कितने मुख तक रुद्राक्ष होता है? 8 मुख तक होते हैं। 8 मुख तक, जहाँ तक और 14 मुख तक पंडित जी, जैसे और बाजार जो में चला आगे 11 मुख हैं, 12 मुख हैं, 12 मुखी मिल जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब आसानी से मिलने वाला वो 8 मुखी तक है। उसके हाँ, ऊपर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता मुश्किल से मिलता है। है। तो एक मुखी को धारण करने, आप कहते हैं जैसे पूरे पेड़ में सिर्फ 2 रुद्राक्ष मिलते हैं और वो असंभव जैसे हैं। हाँ, एक मुखी 2 ही दाने होते पूरे पेड़ में जी, एक तो अदृश्य हो जाता है जी, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। मैंने तो कभी देखा नहीं, कोई हमसे बहस करे तुमने देखा। शास्त्रों का वर्णन है कि 2 ही दाने होते हैं, एक अदृश्य हो जाता है। अदृश्य का मतलब भोलेनाथ स्वयं ले लेते हैं जी, ऐसा। और एक जो है जहाँ होता है उस राजा का अधिकार होता है, राजा के पास जाता है। ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? नेपाल में है ज्यादातर। जो असली रुद्राक्ष का वृक्ष नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर के पास में है, वहाँ मिलता है जी। और उसका ये है कि रुद्राक्ष बनावटी भी बेचते हैं, बनाते हैं, प्लास्टिक के रंगीन करके बेच लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। जो पेड़ का दाना है, वृक्ष का दाना है, वो ही असली है, वो ही धारण करने का महत्व है जी। और उससे गलत विचार नहीं आएंगे, गलत स्वप्न नहीं आएंगे धारण करने से, और बहुत से याद व्याधियों से वो मुक्त रहेगा, रुद्राक्ष धारण करेगा। बशर्ते वो क्या नाम गंदे विचार न लाए और गलत मार्ग पे न जाए, नहीं तो उल्टा दोष लगेगा। रुद्राक्ष पहनने वाले को क्या क्या लाभ होते हैं और रुद्राक्ष पहनने वाला किन किन कठिनाइयों से बचा रहता है? रुद्राक्ष पहनने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होगी। अगर कोई भयानक संकट आ गया तो ऐसे पार हो जाएगा जैसे कोई कांटा चुभ गया हो, और धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। कभी उसके यहाँ भोलेनाथ की कृपा से किसी बात की, धन की कोई कमी नहीं रहेगी।
और बीमारी कोई आगजनी ऐसी भयानक परिस्थितियों से बचता रहेगा। ये रुद्राक्ष के गुण हैं। गुण है। आपने अभी बताया कि रुद्राक्ष महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। जहां तक देखा गया है शास्त्रों में महिलाएं, मतलब खुद पार्वती जी को भी कई बार ऐसे देखा गया है चित्रों में कि उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है, और आप कहते हैं नहीं पहनना चाहिए, कुछ कारण? नहीं, पार्वती ने तो कभी नहीं रुद्राक्ष पहना। तस्वीरों में देखा गया है ऐसे। और वो तस्वीर बनाने वाले बना दे, वो अलग बात है जी। और रुद्राक्ष भोलेनाथ का स्वरूप है, और भोलेनाथ का स्वरूप औरतों को पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पवित्र हमेशा नहीं रहती हैं। पहनना है तो 9 वर्ष की अवस्था में पहने, या फिर पहने तो 45 वर्ष की अवस्था के बाद पहने। जी, मतलब रुद्राक्ष जो है वो एक मुक्ति का साधन है, आपको बाकी चीजों से बचाता है, तो उसको बड़ी शुद्धता से धारण करना चाहिए। पहनना चाहिए। लेकिन जैसे आजकल के लोगों में देखा गया है, रुद्राक्ष पहनने के बाद वो कुछ गलत चीजें भी खा लेते हैं, गलत धारणा भी कर लेते हैं, गलत विचार भी कर लेते हैं, तो क्या फल है उसका? तो उनको बहुत ज्यादा उल्टा दोष होने लगेगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। वो रुद्राक्ष भोलेनाथ उनको कोई रक्षा नहीं करेंगे जब वो ऐसे गलत विचार, ऐसे उल्टा सीधा सेवन करेंगे, मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो रुद्राक्ष उनकी कोई रक्षा नहीं करेगा। रुद्राक्ष कोई रक्षा नहीं करेगा। रुद्राक्ष 2 शब्दों को मिलके ऐसा प्रतीत होता है कि ये बना है। हाँ, रुद्राक्ष, रुद्र भोलेनाथ का स्वरूप है जी। रुद्राक्ष माने दाना हो गया। अच्छा, तो इसको ये एक क्या है, क्या धातु होती है कोई? ये धातु नहीं होती है, वृक्ष होता है, उसमें फल आते हैं, फल के अंदर दाना होता है। दाना है, तो फल के अंदर दाना मतलब क्या है? ये कुछ दाना फल का तो बड़ा मुलायम होता है, जैसे वेर के अंदर दाना होता है जी, कितना कठोर होता है। जी जी जी। और उसी प्रकार और भी बहुत से फल हैं जिनका दाना बहुत मुलायम भी होता, कठोर। इसी प्रकार ये वृक्ष का दाना है, रुद्राक्ष वृक्ष का फल का दाना है, और कोई न बनाया हुआ है न कोई धातु है, ये तो भोलेनाथ का स्वरूप स्वयं वास करते हैं। बाजार में कई प्रकार के रुद्राक्ष मिलते हैं जिसमें असली भी होगा और नकली भी होगा। कोई ऐसी सहज पहचान जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें, और दर्शक नकली रुद्राक्ष से और असली रुद्राक्ष का तुलना करके अपना रुद्राक्ष खरीद सकें? वो अगर देखने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, तो देख के बता देंगे ये असली नकली है, क्योंकि उसकी जो मुंह बने होते हैं, रेखाएं बनी होती हैं, वो जो असली होता है उसकी अलग होंगी, बनावटी की अलग होंगी। कितना ही कोई कुछ कर ले, लेकिन जैसा स्वरूप है वैसा, जैसे हमारे केश का बाल है, ऐसा कोई बाल बना नहीं सकता। जी, तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा है कि जब रुद्राक्ष होता है, जो स्वाभाविक होता है वो स्वाभाविक रूप में दिखाई देता है, जो बनाया हुआ होता है वो साफ साफ नजर आ जाता है, नजर आ जाएगा, वो तो दिखाई दे जाएगा कि ये बनावटी है। लेकिन बाजार में उसकी तुलना के लिए कई चीज बताते हैं, उसको पानी में डालते हैं, वो तैरता है, डूब जाता है। पानी में डालने से ये डूब जाएगा, बनावटी होगा, जो बनावटी होगा, भारी होगा तो डूब जाएगा, ये नहीं डूबेगा। अच्छा जी। और ये कहते हैं कुछ तांबे के उसमें भी रखे हैं, तो तांबे के बर्तन में पानी डाल दो और रखो तो ये घूमने लगेगा, ये घूमता है। तो ये कुछ सहज पहचान आपने हमारे दर्शकों को बताई। तो महाराज जी, एक चलते चलते एक छोटी सी उसमें बताएं, किस धागे में धारण करना चाहिए, शरीर के किस अंग में धारण करना चाहिए, और किनको कौन से मुख, जैसे 1 से 8 बताए, कौन सा इंसान कौन सा धारण कर सकता है? सफेद धागे में गले में पहनो, या फिर दाहिने हाथ में यहाँ बांधो, जो दिखाई न दे, कपड़े से ढक जाए जी, और गले में धारण करो, और बाएं तरफ नहीं बांधना चाहिए। और अगर मिल जाए तो 12 मुंह वाला 12 लिंग जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा शुभ है। और या फिर कोई से मिल जाए, उसमें कोई गलत कोई है ही नहीं, शुभ ही शुभ है। जो आसानी से मिल जाए, असली मिल जाए, चाहे 2 वाला मिल जाए, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, कोई भी रुद्राक्ष मिल जाए, धारण कर ले, तो उसमें कोई गलत विचार नहीं आएंगे, गलत प्रभाव नहीं करेगा। रुद्राक्ष धारण करने की कोई सूक्ष्म पूजा विधि और कौन से दिन धारण करना चाहिए? सोमवार के दिन, त्रयोदशी की तिथि में, त्रयोदशी दिन में सोमवार दिन है, इनमें धारण करना चाहिए। कोई पूजा सूक्ष्म विधि?
इसको लाओ, गंगा जल से स्नान कराओ, धूप दीप से पूजा करो, चंदन लगाओ, उसमें फूल चढ़ाओ और प्रणाम करके धारण कर लो। तो ये रही हमारे दर्शकों के लिए रुद्राक्ष के बारे में विशेष जानकारी पंडित अशोक दीक्षित जी से, जो कि एक बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमारे दर्शकों को दी। पंडित अशोक दीक्षित जी, आपका CPN न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे ऐसे ही जानकारी पंडित जी से लेते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और CPN न्यूज़ के साथ बने रहें। जय हो धन्यवाद। भोलेनाथ की।